ये सब बातें समझेंगे और फिर बाहर जाके कहेंगे भैया सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल में ठीक नहीं, संभव नहीं है, उतारना बहुत कठिन है। तो भैया जब तक इस पर चलोगे नहीं तो केवल सुनने से ही थोड़ी बात बनेगी, समझने से थोड़ी आप बद्रीनाथ पहुंच जाओगे। हवाई जहाज बहुत द्रुत गति से उड़ता है, जब उड़ता है तब तो समझ में आ रहा है कि कितनी तेज जा रहा है, पर आकाश में उड़ गया फिर तो पता भी नहीं चलता चल भी रहा है कि नहीं, फिर तो बस बैठे हैं। पता तो तब चलता है जब आधे ऊपर से सूचना मिलती है कि हाँ अब बेल्ट बांध लो उतरने वाले, अरे बड़ी जल्दी आएंगे। चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था ऊपर, पर चल रहा था द्रुत गति से, गति तो बहुत तेज है परंतु वो मनमाने ढंग से नहीं उड़ रहा। चलाने वाले के पास भी नक्शा है, वो सब समझ रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, भले उसे कुछ ना दिख रहा हो, ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा। कभी कभी तो बादल भयंकर छा जाते हैं, नीचे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, पर नक्शा उसे बता रहा है कि वो किधर जा रहा है। उसी नक्शा के अनुसार चलेगा तो सही ढंग सही स्थान पर उतरेगा। कहीं उससे कनेक्शन कट गया तो फिर तो जय सिया राम हो गया। उसी प्रकार से धर्मशास्त्र हमारे मार्गदर्शक हैं, नक्शा हैं, इनको पकड़ के रखिए, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और इनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, शास्त्र का मतलब है जो अनुशासन करके आपका परम कल्याण कर दें, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा दें, उनका नाम शास्त्र है। इसलिए हमें शास्त्र निष्ठ होना चाहिए। नक्शा गिर गया तो गड़बड़ा जाएंगे, भटक जाएंगे। उसी प्रकार शास्त्रों का यदि आपने त्याग कर दिया, इनकी उपेक्षा कर दी, तो जीवन आपका लक्ष्यहीन हो जाएगा, जीवन में सिर्फ भटकाओ। जब से हमने अपने धर्म की उपेक्षा की, हम लोग जब से धर्म निरपेक्ष बन गए और धर्म के पथ पर चलना छोड़ गए, तब से हम केवल एक काम करने की मशीन बन के रह गए। जीवन से रस ही समाप्त हो गया। विकास की दृष्टि से विचार करो तो हमसे ज्यादा ये विदेशी लोग बहुत विकसित हैं। हम विकासशील हैं, वो पूरी तरह विकसित हैं, परंतु सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले, सबसे ज्यादा अशांत और परेशान रहने वाले आपको विदेशी लोग मिलेंगे। क्यों जी? यदि वे विकसित हैं, सब प्रकार की धन संपदा उनके पास है, पूरी तरह उनका पूरा विकास है, तो फिर अशांत क्यों है, परेशान क्यों है? उनको तो हमसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, पर क्यों नहीं है भाई? क्योंकि विकास की गति तो बड़ी तेज है, लक्ष्य का पता नहीं है, नक्शा हाथ में नहीं। उड़ जाओ चाहे जितने। शंकराचार्य भगवान कहते हैं चिड़िया चाहे जितनी उड़े आकाश, दाना पानी धरती के पास। तुम चाहे जितना विकास करो, चाहे जितने आकाश में उड़ो, और जब तक ऋषि महर्षियों के बताए मार्ग पर ठीक से नहीं चलोगे, तब तक जीवन में सुख और शांति कदापि संभव नहीं है, चाहे जितने विकसित हो जाओ। जीवन का लक्ष्य केवल क्या है? सुख सुविधाओं को जुटाना नहीं है, सुखी होना है। ऋषि महर्षियों के पास सुख की सामग्री अधिक नहीं थी, पर सुखी पूरे थे। आज हमारे पास सुख की सामग्री बहुत कुछ है, पर सुख ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। विचार करके देखो, कुछ समय पूर्व ही लोगों के पास न पैसा ज्यादा था, न सुविधा ज्यादा थी। माताएं कुएं से पानी भरने जाती थीं, कोई सुविधा नहीं पानी की। मिर्च मसाले कूटती थीं, चकिया चला करके गेहूं पीसती थीं, दधि मंथन करती थीं। हर काम सुबह से जागने से लेकर सोने तक करना ही पड़ता था।
कच्चे घर होते थे, गोबर से लेपती थी। ये सब कितने काम थे माताओं के। सुविधा नाम की कोई चीज नहीं, श्रम ही श्रम था। और इसके बाद भी माताएं स्वस्थ थीं, प्रसन्न थीं, मुग्ध थीं। एक एक दर्जन बच्चे होते थे और घर में ही होते थे, किसी को अस्पताल जाने की कल्पना नहीं थी। कितनी स्वस्थ थी। सुविधा नहीं थी पर सुखी थी। आज सुविधाएं तो बहुत हैं, पनघट जाने की जरूरत नहीं, घट की ही जरूरत नहीं रहेगी। अब तो घर में ही नल लगे हैं, जब चाहो चलाओ पानी लो। मिर्च मसाले कूटने की जरूरत नहीं, सब पैकिंग होकर के आ रहे हैं। दधि मंथन की भी जरूरत नहीं, उसकी भी मशीन है, फर्श से सब काम मशीन से हो रहा है। सारे काम मशीन से हो रहे हैं, सुविधा ही सुविधा है, काम करने की कहीं जरूरत ही नहीं रहेगी। अब तो पत्थर लगा है, फट से पोंछा मारो, गोबर लेप की क्या जरूरत। कितनी सारी सुविधाएं मिल गई। तो जब इतनी सुख सुविधाएं हो गई तो माताओं को ज्यादा सुखी होना चाहिए कि नहीं। अब कोई काम ही नहीं रह गया, सब काम मशीन से हो रहा है, तो माताएं पूरी तरह स्वस्थ और सुखी होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा बीमारियां, सबसे ज्यादा भयंकर रोग आज दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ न करने तो सुख की सामग्री तो बहुत दिख रही है, पर सुखी होते लोग नजर नहीं आ रहे। और पहले सुख की सामग्री कुछ नहीं थी, सुखी बहुत थे। कम पैसा था, कम सुविधाएं थी, पर सुखी थे। गंगा सागर नहाने के लिए व्यक्ति को जीवन में सोचना पड़ता था कि कभी नहा पाएंगे क्या। कहावत थी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जिंदगी में एक बार भी गंगा सागर नहा लिए तो सौभाग्यशाली मानते थे। चार धाम जाने के लिए जिंदगी में एक ही बार चार धाम कर पाता था। आज तो आप हर साल जाओ। कितनी सुविधाएं। विकास ने सुविधाएं तो हमको बहुत दे दी, दूरियां सब दूर हो गई, कोई दूरी नहीं रही। परंतु जितने दूरियां हमने शरीर से तो दूर कर दी, पर मन की दूरियां उतनी ही बढ़ गई। पहले लोग तन से भले ही दूर थे, पर मन से एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए थे। कोई अतिथि अभ्यागत घर में आ जाए तो लोग खुशी में नाचने लग जाते थे और इतना प्रेम बरसाते थे कि अतिथि को जाने नहीं देते थे। बोले साहब अब हम कल जाएंगे सवेरे, अब नहीं रुक पाएंगे, बहुत दिन हो गए। और सवेरे जाने को हुआ, पता चला उसका झोला छुपा दिया, उसके जूते छुपा लिया गई और उसे किसी भी हालत में जाने देने को तैयार नहीं। इतना स्नेह और प्रेम था। मुक्त अट्टहास करके हंसने वाले लोग थे, खुली हंसी, खिलखिला के हंसने वाले। अब खिलखिला के हंसने की हंसी क्या होती है भूल ही गए। और विशेषकर जो महानगर हैं, जो ज्यादा सुख सुविधा संपन्न हैं, जहां पर बड़े बड़े प्रासाद हैं, ऊंची अट्टालिकाएं हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, वहीं पर सुख समाप्त होता जा रहा है। वहीं पर सब प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है। न शुद्ध जल है, न शुद्ध हवा है, न प्रकाश है, सब विकृत हो गया। पानी पीने में भी डर लगता है, न जाने कैसा होगा। पानी प्रदूषित हो गया। और आज भी आप जितना वनांचलों में जाओ, छोटे छोटे गांवों में जाओ, वहां प्रकृति की शुद्ध वातावरण मिल जाएगा। हवा शुद्ध, पानी शुद्ध, भोजन शुद्ध, दूध दही माखन मिश्री सब शुद्ध मिल जाएगा। परंतु जिसको हम विकास कहते हैं, ऐसे महानगर जो पूर्ण तरह विकसित दिखाई पड़ते हैं, वहां जाकर के सबसे ज्यादा प्रदूषण आपको प्राप्त होगा। शुद्ध हवा जलवायु की तो बात छोड़ो, शुद्ध व्यवहार भी नहीं मिलेगा। महानगर में किसी के घर जाके देख लेना, अनुभव कर लेना। आप बड़े प्यार से कोई गांव का पहुंच गया, हमारा मित्र भैया
बंबई में रहता है, चलो एक बार मिलके आए, उसके बड़े ठाठ होंगे, महानगर में रहता है भाई, वो कितने अनुराग से प्यार से आपसे मिलने आएगा, और जहां उसने कुंदी खटखटाई और आपने मुंह देखा तो अरे पर बचपन का मित्र है, बहुत दिनों के बाद आया है, तो हंस के स्वागत तो करना ही चाहिए, पर मन में ऊपर से तो हंसेगा, बत्ती सी पूरी खुल करके दिखाएगा, और मन में बड़बड़ाएगा कहां से आ मरा भाई, इसको कहां रखेंगे, यहाँ हमारे ही रहने के लाले पड़ रहे हैं, हम ये कहा और टपक गया, माने मन में क्या क्या ये हमारे मन में ये कहां से याद हमका भाई। सारा कृत्रिम व्यवहार, हंसी में भी कृत्रिमता है, वास्तविकता नहीं है, बनावटीपन। तो वास्तविक क्या यह विकास है? ऋषि महर्षियों के पास समस्त ज्ञान विज्ञान होते हुए भी ऐसा विकास नहीं किया जिससे प्रकृति प्रभावित हो, व्यवहार प्रभावित हो, जीवन प्रभावित हो। आज विकास जो देख रहे हैं वहां वस्तुतः विवेक से विचार करने पर ह्रास दिखाई पड़ता है, व्यवहार का ह्रास हो गया, मन विकृत हो गया, शुद्ध रूप नहीं रहा, रूप शुद्ध सौंदर्य तक नहीं रहा।